ये रोबोट मानव जाति के रक्त से संपन्न किया गया था। रक्त उसकी नसों में प्रवाहित होने लगा और बहुत तेजी से पूरे शरीर में फैल गया, यहाँ तक कि उसकी छाती की गुहा तक पहुंच गया। इस समय ठंडा सफेद स्टील पारदर्शी होने लगा। पारंपरिक रोबोटों से अलग ये रोबोट मानव रक्त को ऊर्जा के रूप में उपयोग करता है, इसलिए इसमें मानवीय भावनाएं भी होंगी। जल्द ही रोबोट पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और सीधे खड़ा हो सकेगा। इसे और अधिक इंसान जैसा बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक मानव मस्तिष्क निकाला और उसे रोबोट के मस्तिष्क कक्ष में स्थापित कर दिया। मस्तिष्क द्वार के बंद होते ही ये प्रयोग आधा सफल हो गया। इसके बाद रोबोट को ऑक्सीजन टैंक में रखा गया और आगे की इंक्यूबेशन प्रक्रिया के लिए प्रतीक्षा की गई। जल्द ही रोबोट एक शिशु की तरह उसमें लिपट गया। इस समय परिवर्तन ने एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश किया। हम केवल इतना देख सकते थे कि एंटीबॉडी का हीमोग्लोबिन भीतर विकसित हुआ और शरीर के सभी हिस्सों को आपस में जोड़ने लगा। जब मस्तिष्क पूरी तरह जुड़ जाता है तो उसमें मनुष्यों जैसी स्वतंत्र सोच उत्पन्न हो जाती है। शीघ्र ही रोबोट के शरीर में बड़ा परिवर्तन हुआ। एंटीबॉडी मास्क ने तेजी से उसके मस्तिष्क को ढक लिया और एक दीवार बना ली। शरीर से जुड़े नलिकाएं भी धीरे धीरे वापस खिंचने लगी। इस समय रोबोट का कंकाल हीमोग्लोबिन संरचना में पूरी तरह मानव के समान हो गया। फिर उसे मानव रक्त के टैंक में धकेल दिया गया। इस तरह उसकी त्वचा और रक्त बिल्कुल मनुष्यों जैसे हो गए। जैसे जैसे शरीर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, रोबोट का सिर बाहर निकल आया। हम केवल ये देख पाए कि उसका शरीर सफेद हो गया था। ऐसा लग रहा था कि उसकी त्वचा में झाग बनने लगा है। जल्द ही उसका पूरा शरीर बाहर तैरने लगा। इसके बाद केवल प्रतीक्षा की प्रक्रिया बची थी। कुछ ही समय में उसका पूरा शरीर मानव जैसी आकृति से ढक गया। तभी वैज्ञानिक ने एक शल्य चाकू उठाया। सर्जरी के दौरान उसने उसके सिर पर मौजूद भ्रूण की ओर ध्यानपूर्वक इशारा किया और ऊपर से नीचे तक एक लंबा चीरा लगाया। तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक वैज्ञानिक ने उसे लपेटे हुए भ्रूण को फाड़ना शुरू किया और सचमुच इस समय रोबोट ने पूरी तरह मानव का चेहरा धारण कर लिया था। वो लगभग पूरी तरह इंसानों जैसा ही था।